हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नीट टू डॉक्टर पे आपको बहुत बहुत ये पूरा आपको समझाया था कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट काम करता है एंड इसकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एज वेल एज मैंने थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन का आपको इन शॉर्ट आपको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, सो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, या फिर प्रोसीजर तो नहीं बट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको समझना है। सो स्टार्ट करते हैं। अ जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये तो हमने पढ़ रखा है कि आपके फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, जो आपका जीन होता है। ठीक है, though there is no ambiguity that the gene are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene into a terms of DNA sequence. ठीक है, सो अगर मैं जीन को डीएनए के सीक्वेंस में डिफाइन करने की कोशिश करूँगी तो ये लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन अ जीन। डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि टीआरएनए और आरएनए को कोड करता है वो भी जीन कहलाता है। However, by defining a cistron as a segment of a DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocistric, cistronic in eukaryotes, and polycistronic in bacteria or prokaryotes. In eukaryotes, the monocistronic structural gene have interrupted coding sequences. The gene in eukaryotes are split. The coding sequences or express sequences are defined as exons. Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. So, दो आपके सिस्ट्रॉन में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक आपका होता है एक्सॉन और दूसरा होता है इंट्रॉन। ठीक है, सो अगर मैं एक्सॉन की बात करूं, सो जो एक्सॉन है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ई फॉर एक्सॉन, ई फॉर एक्सप्रेस। ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सो दो सीक्वेंसेस विच एक्सप्रेस देमसेल्व्स आर नोन एज एक्सॉन। ये जीन के ही पार्ट है। ठीक है, ये जीन की जो सीक्वेंस है उन कुछ जो जीन्स होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उन्हें हम एक्सॉन बोलेंगे। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उन्हें हम इंट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, सो दीज एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। क्या होता है कि हमारा अगर ये पूरा एक डीएनए का सीक्वेंस है तो इसको हम और अगर जूम करेंगे तो हमें कई पार्ट ऐसे दिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें कई पार्ट दिखेंगे ये वाइट कलर से। तो ये जो वाइट पार्ट होंगे दीज आर योर इंट्रॉन्स। ये क्या है? ये आपके इंट्रॉन्स हैं। ये वो पार्ट है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा किसी भी मैच्योर या फिर प्रोसेस्ड आरएनए में। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट. Inheritance of a character is also affected by a promoter and regulatory sequences of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as a regulatory gene, even though these sequences do not code for any RNA or proteins. So basically इस पूरे एक पैराग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीज़ें तुम्हें याद करने को है। वो है सिस्ट्रॉन क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है, उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है। तो सिस्ट्रॉन जो है वो बेसिकली डीएनए का वो सेगमेंट है जो कि अपने आप को एक तरीके से स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे उसको। ठीक है, इस सिस्ट्रॉन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक एक्सॉन एक इंट्रॉन। एक्सॉन वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो पार्ट ऑफ अ जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और इंट्रॉन वो पार्ट ऑफ अ जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक आपको यूकैरियोट्स में दिखेगा और पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको प्रोकैरियोट्स में दिखेगा। ठीक,
तो दैट्स इट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।